Hello everyone. In this video, I will be discussing how to concatenate two given strings when declared using char array and when declared using stl string. So let's go. Hello everyone. Now let's start with the operation of concatenating two given strings in C++. Now string concatenation is an operation that involves adding a string at the end of another string. अब हमने अगर एक गिवन स्ट्रिंग दी हुई है अगर हम उसके एंड में एक स्ट्रिंग ऐड करके एक नई स्ट्रिंग बनाते हैं तो उस ऑपरेशन को स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कहते हैं। अब स्ट्रिंग कंकैटिनेशन अगर हमने परफॉर्म करनी है जब एक स्ट्रिंग को हम कैर एरे की फॉर्म में डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है स्ट्रिंग कैट। ये सी में भी अवेलेबल होता है तो इसलिए इसको हम जब भी इंक्लूड करते हैं तो इसके साथ हम सी स्ट्रिंग हेडर फाइल यूज करते हैं। तो ये आपको पता ही है कि जो भी हेडर फाइल्स हमने सी से लेके आते हैं तो उसके आगे हम सी लगा देते हैं। तो ये क्या करता है, ये सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी करता है। तो इसलिए ये दो गिवन पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है जिसमें पहला पैरामीटर होता है डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। डेस्टिनेशन स्ट्रिंग का मतलब जिसके अंदर कॉपी करना है, और सोर्स स्ट्रिंग यानी कि जो कंटेंट्स को हमने कॉपी करना है। बट हमें इंश्योर करना पड़ता है कि जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है उसके पास इनफ स्पेस यानी कि उसके पास कंकैटिनेटेड कैरेक्टर्स के पास जब स्टोर होके जितने कैरेक्टर्स बनेंगे उतने कैरेक्टर्स के लिए इनफ स्पेस होना चाहिए। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको भी मालूम है कि अगर हमारे पास सी के अंदर एक बफर के ऊपर चला जाए तो वो अनडिफाइंड वो एरर नहीं थ्रो करता। वो बेसिकली कंपाइलर उसमें एरर थ्रो करने की बजाय वहां पे कुछ मतलब अनडिफाइंड हमारे पास आंसर दे देता है जिसको हम हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, कि हमें समझना मुश्किल हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें करना क्या है कि हमने एक रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग ली है और अज्यूम किया कि उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग को कॉपी कर दिया, तो उसके लिए हमने स्ट्रिंग कॉपी यूज किया हुआ है। अब इस स्ट्रिंग के एंड में हमने एक नई स्ट्रिंग वर्ल्ड, जैसे हेलो थी वो स्ट्रिंग और उसके एंड में हमने वर्ल्ड लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग कंकैटिनेट। तो उसमें हमें मालूम है कि हमने ये वाली स्ट्रिंग रिजल्ट में ऐड करनी है। तो ये हमारा हो गया सोर्स और ये हमारी हो गई डेस्टिनेशन। और यहाँ पे हमने इसका 50 इसलिए ले लिया है ताकि वो इतनी इनफ हो कि वो उसके इंश्योर करे कि इनफ स्पेस है हमारे पास, इंश्योर इनफ स्पेस इन द रिजल्टिंग स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये इसलिए हमने यहाँ पे 50 लिया। मतलब आप यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू लें जो दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद उसका जो टोटल आ रहा है उसके ऊपर ही हो। अब इसमें एक और भी तरीका है, अगर हम करना चाहें तो हमारे पास एक कस्टम फंक्शन हम खुद बना सकते हैं। यानी कि हम बना बनाया फंक्शन यूज करने की बजाय स्ट्रिंग कैट हम अपना खुद का फंक्शन बना सकते हैं। तो अगेन इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स यूज करेंगे, एक तो होगा सोर्स और एक होगा डेस्टिनेशन। अब सोर्स को हमने कॉन्स्ट भी लिख लिया ताकि हमारे पास इनपुट में आए तो वो हमें चेंज तो करना नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसलिए डेस्टिनेशन के साथ कॉन्स्ट नहीं लिखा हुआ। तो हमने ज्यूम क्या किया कि रिजल्ट के अंदर हम सबसे पहले डेस्टिनेशन डालेंगे। ठीक है, यानी कि डेस्टिनेशन स्ट्रिंग जो भी है हमारे पास उसके कंटेंट्स हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इसका साइज हमने सेट कर दिया कि हाँ भी इसके अंदर हमने ये डाटा स्टोर करना है। अब उसके बाद जब तक डेस्टिनेशन के अंदर फाइंड एंड हम चलते रहते लूप के, यानी कि हमें एंड ना हो जाए, तो उस केस में हम आगे चलते चलते हम डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम डेस्टिनेशन के अंदर उसके कंटेंट्स उसके एंड में पहुंचने के बाद उसके एंड में क्योंकि ऐड करना है तो ये स्टेप हमें उसके एंड में लेके जाएगा। और उसके बाद वो जितने भी सोर्स के कंटेंट्स हैं उसको एक एक करके एक करेक्टर बाय करेक्टर, तो ये क्या कर रहा है, ये एक तरह से एक पॉइंटर वेरिएबल हमने लिया है इसका, जिसमें ये इंक्रीमेंट कर रहा है। मतलब हर करेक्टर को उसका भी इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे देखिए, और इसका भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये क्या करेगा, एक एक करेक्टर को यहाँ से कॉपी करेगा जब तक सोर्स के अंदर सारे कंटेंट्स कॉपी ना हो जाए। और एंड में हमने डेस्टिनेशन को एक नल करेक्टर के साथ हमें मालूम है कि सी के अंदर, या हम जब सी वाले रिप्रेजेंटेशन कैर एरे की फॉर्म में लेते हैं तो उसके अंदर हमें नल टर्मिनेटर चाहिए होता है एक एंड इंडिकेट करने के लिए। तो वो हमने लास्ट करेक्टर इसमें ये और फाइनली जब हमारे पास ये सब कॉपी हो जाएगा तो ये रिजल्ट जो भी हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन के बराबर रखा हुआ है उसके वही उसको पॉइंटर उसको ही पॉइंट कर रहा है जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है। तो इसलिए डेस्टिनेशन में जो भी चेंजेस होंगे वो रिजल्ट के थ्रू हम यहाँ से वापस भेज देंगे। तो इसको हम कोड के थ्रू करके देखते हैं कि ये कैसे अकम्प्लिश। अब हम इस कोड में यहाँ पे दो गिवन स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करते हैं। तो हमने एज्यूम किया है एक हमारे पास स्ट्रिंग है और हमने इसको कैर एरे की फॉर्म में रखना है। तो इसलिए हम यहाँ पे या तो इसको लिख देंगे str, ठीक है, या तो हम ऐसे लिख दें इज इक्वल टू हेलो, ठीक है। और दूसरी स्ट्रिंग हमने ले ली है
या हम यहाँ पे लिखें सोर्स str1 लिख दें, str2 कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यही लिखा है। ठीक है, आप लोग आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक हेलो वर्ल्ड नाम की स्ट्रिंग को क्रिएट किया है, सॉरी हेलो वर्ल्ड हमने अलग अलग शो किया है ताकि हम उसको कॉपी करके इकट्ठा कर सके। और एक हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि हमने एक रिजल्ट नाम की भी स्ट्रिंग ले ली है, जिसके अंदर हम इंश्योर करें कि इतना स्पेस है कि वो दोनों के अंदर उसके रिजल्ट्स को कॉपी कर सके। और इनिशियली इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। तो ये भी हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अब हमने कॉपी करना है इसके कंटेंट्स को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सबसे पहले स्ट्रिंग कॉपी करेंगे। वो क्या करेगा, पहले तो हेलो वर्ल्ड रिजल्ट में कॉपी कर दे, क्योंकि हमने एक थर्ड करेक्टर लिया, नहीं तो हम सीधा भी कर सकते थे। यहाँ पे हमने क्या करना है, str1 इसके कंटेंट्स इसके अंदर आ जाए। और उसके बाद अब ये देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हैश इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने सी वाला फंक्शन सी स्ट्रिंग ये हमने इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे स्ट्रिंग कैट और रिजल्ट में हम क्या डाल देंगे, ये रिजल्ट हमारी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है। और str2 को हमने जो ऑलरेडी इस रिजल्ट में हमने पहले कॉपी कर लिया था हेलो, अब इसके बाद यहाँ पे अब हमने इसको प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे cout। ठीक है, concatenated स्पेलिंग देख लेना, स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिख देंगे रिजल्ट। तो ये तो बहुत ही इनबिल्ट फंक्शन है, इसमें कोई इशू नहीं है हमारे पास। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक तो हैश इंक्लूड लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं आईओ स्ट्रीम, और नीचे जैसे हम यूज करते आते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक बार चला के देख लेते हैं कि हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आता है। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड विदाउट स्पेस आ गए, यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस भी डाल देते हैं। ओके, अब इसको कंकैटिनेट करने के बाद हमारे पास हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गए, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से एक सिंपल इनबिल्ट फंक्शंस के साथ आप इसको कंकैटिनेट कर सकते हैं। अब हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं यूजर डिफाइंड, जो कि ये टू गिवन स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करेगा। तो मान लो उसका जो कंकैटिनेट स्ट्रिंग है उसका नाम ही रख देते हैं। अब यहाँ पे कॉनकैट स्ट्रिंग, ये रिजल्ट आएगा इसके अंदर वापस। और ये कॉनकैट नाम का फंक्शन है जो कि दो स्ट्रिंग्स को जो मैंने बनाई हुई है उनको रिसीव करेगा और इसका रिजल्ट एक नई स्ट्रिंग में डाल देगा। अब यहाँ पे एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इसको अभी नहीं पता कि ये कॉनकैट, क्योंकि मैंने अभी बनाया नहीं है। तो हम यहाँ पे रिजल्टिंग कॉनकैटिनेटेड स्ट्रिंग लिख देते हैं मैसेज, और इसमें हम वो स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे, कॉनकैट स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या करेंगे, अब आपको मालूम है सी आउट के लिए हमें यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा कि हम इसको बना लें। तो यहाँ पे हम इसके लिए हैश इंक्लूड लिखते हैं सबसे पहले, हैश इंक्लूड यहाँ पे आईओ स्ट्रीम। उसके बाद हम एक यूजिंग नेम स्पेस भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कॉनकैटिनेट फंक्शन बनाना है, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे कि हम लिख देंगे कॉनकैट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इनको कॉन्स्ट दिया, तो यहाँ पे एक नाम इनका सेम ही रख लेते हैं अभी, क्योंकि हमने इन दो स्ट्रिंग्स को कॉनकैट करना है। तो लेट्स कॉन्स्ट कैर str2। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स जो कि मैंने कंकैटिनेशन करनी है जिनके साथ, उनको बता दिया है। और क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन में रिटर्न भी एक स्ट्रिंग करनी है, तो वो भी मुझे यहाँ पे लिख देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कैर स्टार,
तो यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है ये एक रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग्स की लेंथ निकालता हूँ। तो लेंथ निकालने के लिए मैं साइज अंडरस्कोर टी ले लेता हूँ, ठीक है, एक और उस टाइप का वेरिएबल लेंथ 1 जिसके अंदर फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ आ जाए। स्ट्रिंग लेंथ के लिए मुझे यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा कि मुझे वो हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, str1, ठीक है। अब इसके लिए भी मुझे एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, तो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ सी स्ट्रिंग, क्योंकि ये सी में से आई है हेडर फाइल स्ट्रिंग वाली। तो यहाँ पे मैंने इसको यूज किया रहे क्योंकि सी का फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ। इसी तरह मुझे दूसरे का भी निकालना है, साइज अंडरस्कोर टी लेंथ 2 इज इक्वल टू, मान लो लेंथ 2 वेरिएबल ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लेंथ और इसके बाद दूसरी स्ट्रिंग का भी लेंथ निकाल लेता हूँ। तो बहुत सिंपल है ये कोड। इसमें हमें क्या करना है, ट्रावर्स करना है। ट्रावर्स कैसे करेंगे, अब पहली स्ट्रिंग को पकड़े, हाँ इससे पहले कि हमने ये रिजल्टिंग स्ट्रिंग किसी में डालनी भी है, ट्रावर्स करने से पहले मुझे यहाँ पे एक रिजल्टिंग स्ट्रिंग जो कि मैंने लेनी है, उसका साइज मैं ले लेता हूँ न्यू कैर लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 प्लस 1, ठीक है। और एक और मैं इसमें एक टेम्प वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं सारे कंटेंट्स टेम्पररी यहाँ पे स्टोर करूंगा। अभी इसको साइज इसका रिजल्ट के बराबर लिख लेते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है कि मैंने बोला है कि ट्रावर्स करना है और एक एक करके डालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि टेम्प के अंदर उसके कंटेंट्स डालूंगा, सॉरी, जब तक पहली स्ट्रिंग 1 खत्म नहीं हो जाती, str स्पेलिंग जरूर str1, ठीक है। जब तक वो खत्म नहीं होती हम एक एक करके सारे करेक्टर्स अपडेट करेंगे टेम्प के, और उसमें क्या डाल देंगे, हम डालेंगे स्ट्रिंग 1 और इसमें हम एक एक करेक्टर्स डाल देंगे। तो इसी तरह हम दूसरे के भी यहाँ पे कंटेंट्स डालेंगे। बहुत सिंपल है ये कोड। कंटेंट्स एक के कॉपी कर लिए, अब दूसरे के भी हमने यहाँ पे कॉपी कर लेने हैं, स्ट्रिंग 2, और दूसरे के भी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे स्ट्रिंग 2, ठीक है। तो ये मैंने दोनों के कंटेंट्स कॉपी कर लिए यहाँ पे। अब ये जो कंटेंट्स हैं यहाँ पे जब कॉपी हो गए तो लास्ट करेक्टर को टर्मिनेट करने के लिए तो मैं यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू स्लैश टर्मिनेशन हम इंश्योर करें, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। तो अब इसको हम चेक करते हैं ये कोड कैसे चलता है, ठीक है। यहाँ पे टेम्प के साथ हमें इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट के अंदर मॉडिफिकेशंस जो भी हो वो एक टेम्परी के थ्रू हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको रिजल्ट को एक बार प्रिंट करके देख लिया कि हमारे पास ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। इसमें एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमें इसको फ्री भी करना पड़ेगा, नहीं तो मेमोरी लीक हो सकती है अगर आपके पास मेमोरी का इशू ना हो। अभी तो नहीं लग रहा, पर कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग को हमें फ्री भी करना पड़ेगा। तो ये टू अवॉइड मेमोरी लीक, तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कोड जो बन के तैयार हो गया, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमने कॉन्कैटिनेट बनाया हुआ है, इसमें एक फंक्शन 2 स्ट्रिंग्स पास होंगी, और ये देखिए, और इसमें एक एक करके इनके कैरेक्टर्स को कॉपी कर रहे हैं। ये देखिए, कॉपी कैरेक्टर्स ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग 1 by 1, ठीक है। ये कॉपी कर रहा है, और ये क्या है, नल टर्मिनेशन, नल टर्मिनेशन, ठीक है। और फाइनली ये इसी तरह कॉपी कर रहा है ऑफ अनदर फर्स्ट स्ट्रिंग के बाद ये सेकंड स्ट्रिंग को भी कॉपी कर रहा है, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, ऑफ सेकंड स्ट्रिंग। तो यहाँ से इस तरह से हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है। अब हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन देखते हैं जब हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो रिप्रेजेंट की गई है स्ट्रिंग के साथ, ठीक है।
तो स्ट्रिंग stl के साथ, तो उसमें हमारे पास एक तो कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है जो कि ये अवेलेबल है इसके अंदर। इसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर कर दी है str, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हमने कोई एडिशनल कंकैटिनेट कर दी है तो हम यहाँ पे प्लस ऑपरेटर के साथ सिंपली कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगा के उसको ऐड कर सकते हैं। एक और तरीका है कि हमारे पास इसमें इनबिल्ट फंक्शन मेंबर फंक्शन होता है, जैसे आपको मालूम है कि stls के साथ मेंबर फंक्शन है। तो ये क्या करता है, अपेंड द कॉपी ऑफ द कंटेंट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। तो ये str के साथ जब मतलब जो भी str हमने स्पेसिफाई किया हुआ है उसके कंटेंट्स को ये कॉपी कर देगा जिसके साथ ये कॉल किया जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, अब इसमें हमने अपेंड कर दिया एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो हमने यहाँ पे एक्सक्लूसिवली मेंशन कर दिया है, वेरिएबल नहीं हमने लिखा। तो यहाँ पे इस तरह से ये अपेंड बी फंक्शन काम करता है जो कि इसके कंटेंट्स को कॉपी कर देता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास स्ट्रिंग stl के साथ हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास ये दो तरीके। तो अब हम यहाँ पे कोड में देखेंगे कि कैसे हमने दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना है। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि हम सिंपल मैसेज प्रिंट कर दें। यहाँ पे हम रिजल्टिंग कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग stls के साथ इसको दो स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर किया हुआ है। तो रिजल्टिंग कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे str1 प्लस str2। ठीक है, और यहाँ पे हम इन दोनों को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको सेव कर लेते हैं और ये हमारे पास कंटेंट्स आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं दोनों कंकैटिनेट हो गए। इसके अलावा एक और तरीका होता है कि अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो जो भी स्ट्रिंग है उसके साथ, एक मिनट, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट अपेंड, और ये मेंबर फंक्शन के अंदर हम दूसरी स्ट्रिंग पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक और तरीका है अपेंड करने का। तो यहाँ पे देखिए ये हेलो वर्ल्ड आ गया, तो इस तरह से ये यहाँ पे स्ट्रिंग अपेंड भी ये का चल पड़ेगा। तो ये जो अलग अलग वेज हैं जिनकी मदद के साथ अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को ऐसे डिक्लेयर किया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग stl, तो उस केस में हमारे पास स्ट्रिंग नाम का एक क्लास होती है जिसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ इसके मेंबर फंक्शन कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपेंड मेंबर फंक्शन कॉल किया हुआ है और ये कंटेंट्स में ये जो इनपुट कैरेक्टर स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये एक तरीका है कंकैटिनेट करने का। ओके, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर